हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों भोपाल गैस त्रासदी के लगभग 40 सालों बाद आज भी वहां बचे टॉक्सिक वेस्ट को लेकर चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। क्यों इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं और लोग आत्मदाह तक की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मैटर को स्टार्टिंग से समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि साल 1969 में भोपाल में एक इंसेक्टिसाइड बनाने वाली यूएस बेस्ड कंपनी यूनियन कार्बाइड, जिसे साल 1994 में नाम बदलकर एवरेडी इंडस्ट्रीज कर दिया गया, अपना एक प्लांट एस्टेब्लिश करती है। और यह प्लांट एक इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक को बनाने के लिए यहाँ एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम था सेविन, जिसे बनाने के लिए एक बहुत ही जहरीले केमिकल यानी कि MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड की जरूरत होती थी। और इनिशियली ये केमिकल इंडिया में अमेरिका से इंपोर्ट करके लाया जाता था, लेकिन बाद में 1980 में इस केमिकल को वहीं भोपाल प्लांट में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया गया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MIC एक जहरीला केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटर से रिएक्ट करता है और बहुत ही भयंकर रिएक्शन करता है, जिससे कि हाइड्रोजन साइनाइड और इसी तरह की बहुत सी जहरीली गैसेस जो है प्रोड्यूस होती है, जो कि कुछ ही समय में किसी भी इंसान की आसानी से जान ले सकती है। 1981 में इस कंपनी में एक वर्कर की MIC के कांटेक्ट में आने से डेथ भी हो जाती है, बट इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता और वैसे ही कंपनी के सारे ऑपरेशंस को चलने दिया जाता है। एक्चुअली इस कंपनी में MIC को 3 अंडरग्राउंड टैंक्स में लिक्विड के फॉर्म में एक स्पेसिफिक प्रेशर पर रिजर्व किया जाता था और इस प्रेशर को नाइट्रोजन गैस से मेंटेन किया जाता था। इन टैंक्स को लगभग 60% तक फिल किया जाने के इंस्ट्रक्शन थे। इनमें से 2 टैंक्स में ये MIC को फिल करना होता था और 3rd टैंक को किसी भी इमरजेंसी कंडीशंस के लिए कंप्लीटली एम्प्टी रखना होता था। बट इस प्लांट के सेफ्टी मेजर्स में कई तरह की लापरवाहियां बरती गई, जैसे कि जिन टैंक्स को 60% तक ही फिल किया जाना था उनमें उससे ज्यादा MIC को स्टोर करके रखा गया। 3rd टैंक जिसे खाली रखना होता था उसे भी फिल कर दिया गया और स्टार्टिंग के दोनों टैंक्स का प्रेशर ठीक नहीं था और जिसे ठीक से मॉनिटर भी नहीं किया गया। इवन 1st टैंक का तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे टाइम पर रिप्लेस नहीं किया गया। इसके अलावा सिस्टम में एक अलार्म लगाया गया था जो कि टैंक के टेम्परेचर को इंक्रीज होने पर बताता था, लेकिन उसे भी बंद कर दिया गया। और तो और इस कंपनी में 2 अलार्म थे, जिनमें से एक वर्कर्स के लिए था और एक पास में बसे लोगों के लिए था, जो कि एक सायरन के फॉर्म में थोड़ा सा लाउड वॉइस करता था और उसे भी बंद कर दिया गया। और फाइनली इन सब लापरवाहियों के कारण क्या हुआ कि 2 दिसंबर की नाइट में वर्कर्स ने MIC के पाइप्स को वॉश करने के लिए वाटर सप्लाई स्टार्ट किया, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि दूसरी तरफ से पानी बाहर नहीं आ रहा है। उन्होंने ये बात अपने सुपरवाइजर्स को जाकर बताई, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और पानी को कंटिन्यू रहने दिया। और यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जिसके कारण कुछ समय में दुनिया के सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर में से एक होने वाला था। और वो मिस्टेक ये थी कि एक स्लिप ब्लाइंड होती है जो कि पाइप्स में लगाई जाती है, जो कि दूसरी ओर पानी को जाने से रोकती है। यह पाइप्स को वॉश करते समय नहीं लगाई गई, जिसके कारण पानी पाइप्स के थ्रू MIC के टैंक्स में इंटर कर जाता है। और मैंने आपको बताया कि MIC वाटर के साथ खतरनाक रिएक्शन करती है और पॉइजनस गैसेस को फॉर्म करती है। यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है, हेवी अमाउंट में गैसेस रिलीज होती है और जिससे कि 1st टैंक का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और फाइनली प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि टैंक के ऊपर का हिस्सा जो कि कंक्रीट का बना हुआ था वो फट जाता है और हेवी अमाउंट में लगभग 40 टन जहरीली गैसेस एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, जिसके कारण कई हजारों जिंदगियां तबाह हो गई। और आंकड़ों की माने तो इस भयंकर त्रासदी में लगभग 5479 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग लॉन्ग टर्म क्रिटिकल बीमारियों की चपेट में आ गए, जिसका असर आज भी वहाँ की अपब्रिंगिंग में देखने को मिलता है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स तो ये भी बताती है कि इस ट्रेजेडी में मरने वालों का आंकड़ा अप्रोक्सीमेट 25,000 तक है। और अब इस डिजास्टर के लगभग 40 साल बाद वहाँ बचे सैकड़ों टन जहरीले वेस्ट को हटाने का प्रोसीजर शुरू किया गया है। यह भी तब हुआ जब रिसेंटली 3 दिसंबर को MP हाई कोर्ट ने भोपाल गैस ट्रेजेडी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ऑफ MP यानी कि BGTRR को फटकार लगाई और कहा कि डिजास्टर के 40 साल बीत जाने पर भी इनकी तरफ से वेस्ट को ट्रीट करने के लिए और वहां पर प्रेजेंट कंटेमिनेटेड सॉइल और वाटर को ट्रीट करने के लिए
कोई भी नेसेसरी स्टेप नहीं लिए गए। तो कोर्ट ने अब इस वेस्ट मटेरियल को असाइन प्लेस पर बर्न करने के लिए 4 वीक्स का समय दिया है। इसके बाद BGTRR ने 337 मैट्रिक टन ओवरग्राउंड वेस्ट को, जो कि पहले ही कंटेनर में डाल करके 2005 में एक यार्ड में रखा हुआ था, उसे 12 ट्रक्स में भर के साइट से 250 किलोमीटर दूर 2 जनवरी को पीतमपुर में पहुंचा दिया है। इसे पैक करने में और कंटेनर में शिफ्ट करने में लगभग 100 वर्कर्स की एक टीम लगाई गई थी, जिन्होंने PPE किट पहनकर अंडर द सर्वेलेंस ऑफ द डॉक्टर 30 मिनट्स का शिफ्ट करके अराउंड 36 आवर में इस पूरे वेस्ट को कंटेनर में शिफ्ट किया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वेस्ट कितना टॉक्सिक होगा। इसके अलावा ऑफिशियल सर्विस जो कि कोर्ट में सबमिट किए गए, उनसे ये भी पता लगता है कि हाईली पॉइजनस हैवी मेटल्स एंड UN बैंड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट भोपाल के 42 एरियाज में फैल चुके हैं। और घटना स्थल के पास के सैंपल्स से की गई टेस्टिंग से पता लगता है कि वहां के अंडरग्राउंड वाटर में US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा सेफ माने गए पैरामीटर से 50 टाइम ज्यादा कैंसर कॉजिंग केमिकल प्रेजेंट थे। इवन कोऑर्डिनेटर ऑफ द इंटरनेशनल कैंपेन फॉर जस्टिस इन भोपाल रचना ढींगरा का कहना है कि ये वेस्ट को वहां से हटाने का गवर्नमेंट का एक ग्रीन वॉशिंग पब्लिसिटी स्टंट है। अब भी वहां पर 1.1 मिलियन टन पॉइजनस वेस्ट मौजूद है, जो कि हर दिन जमीन में जा रहा है और वहां के रिसोर्सेस को पॉल्यूट कर रहा है। और जो वेस्ट अभी रिसेंटली पीतमपुर में ट्रांसफर किया गया है, वो टोटल वेस्ट का 1% से भी कम है। इन सब को देखते हुए लोकल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस ने कई सारे आंदोलन भी किए ताकि इस वेस्ट को पीतमपुर में न जलने दिया जाए। इवन आत्मदाह तक की कोशिश की गई। हालांकि ये वेस्ट अब पीतमपुर पहुंच चुका है, जहां इसे रामकी इन्वेग्रो इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा जलाया जाएगा, जो कि धार जिले के पीतमपुर में इस तरह के वेस्ट को ट्रीट करने के लिए एक सिंगल कंपनी है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत 10 टन जहरीले कचरे को यहाँ पर ट्रीट किया गया था, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। और इस बार 337 मैट्रिक टन को 1200 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर जलाया जाएगा, जिसके बाद में इसकी बची हुई ऐश को सेफली लैंडफिल कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस कब से शुरू होगा इसकी अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन इसे कंप्लीट होने में 3 से 9 महीने का समय लगेगा। और यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वेस्ट को यहाँ पर बर्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। और हम मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।